1 से 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9, ये एक अंकों की संख्या है। और 9 के आगे जब बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2 अंकों की संख्या ना, 2। ये 10 जो है वो क्या है, देखो दिखने में लग रहा है ना, 1 और 2। इस तरीके से ये 2 अंकों की संख्या हुआ, और 2 अंकों का शुरुआत जब 10 से हुआ तो ख़त्म कहाँ आता है, लास्ट 99। और 3 अंकों की संख्या 99 के आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो 3 अंकों की संख्या हो जाती है 100। और 100 से जब आगे हम गिनते जाएंगे, लिखते जाएंगे, मतलब 999 तक, 900 क्या हुआ, 99 तक, ये 3 अंकों की संख्या है। 4 अंकों की संख्या 1000 से 9090, 9999। अगर हमको 5 डिजिट नंबर की बात करें, 5 डिजिट नंबर, तो ये जब हो जाएगा, इसका सबसे छोटा संख्या कितना है, ज़्यादा हो गया ना, एक पे 4 जीरो लिखेंगे तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जिसको हम लोग कितना पढ़ते हैं, 10,000। और 10,000 से कहाँ तक होगा सबसे बड़ी, 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। अगर छोटी संख्या लिखना होता है तो क्या करते हैं, 1 लिख के उतना जीरो पूरा कर देते हैं जितना हमको अंक चाहिए। और अगर हमको बड़ी लिखना होता है तो उतना बार 9 लिख देते हैं। ये तो यहाँ से समझ गए हम कि छोटी और बड़ी कितना आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ही हम बच्चा बचपन से गिनती लिख रहे हैं ना, तो समझ रहे हैं, संख्या को लिख रहे हैं, तो क्या कोई दिक्कत है ना। 2 अंकों की संख्या जो है वो 10 से शुरू हुआ, 99 पे ख़त्म। इस तरीके से आगे बढ़ते जाए, और ये अंकों की संख्या भी बढ़ रहा है, तो अंक की संख्या के साथ साथ उस संख्याओं का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। देखो 10 से 99 तक गिनेंगे तो बहुत नॉर्मल सा संख्या होगा, ज़्यादा नहीं होगा उसकी संख्या जो है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में क्या मतलब, हमें ज़रूरत है ये भी जानना कि जिस तरीके से 1 से 9 तक की संख्या का जो वो कितना है, ये गिनती अगर उसकी गिनती है तो कितना है, 9, वो खुद 9 है। और अगर 10 से 99 तक यानी कि 2 अंकों की जो संख्या है वो कितना है, तो कैसे पता करते हैं हम, तो यहाँ आसानी से गिन ले सकते हैं। 2 अंकों की संख्या सबसे बड़ी 99 है। अगर 1 से गिन रहे हैं तो 1 से 9 तक की हमें ज़रूरत नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, 99 में से 9 को माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा 2 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो सोचिए 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू हुआ, 999 पे ख़त्म हो रहा है, तो 100 से पीछे वाला संख्या हमको नहीं चाहिए, तो 999 में से पीछे वाला को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये मिल गया। अब अगर 4 अंकों की संख्या की ज़रूरत है, हम 4 अंकों की संख्या कितना होता है नंबर सिस्टम में, तो उसके लिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, और उससे जस्ट पीछे वाला जो है 4 से छोटा क्या होता है, 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या, उसको क्या कर देंगे, माइनस। बहुत ईजी सा बात, यहाँ से समझ में आ गया होगा। हम किसी भी बड़े अंकों की संख्या, मतलब किसी भी संख्या का मतलब नंबर सिस्टम में वो अंक का संख्या जो है 7 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 4 अंकों की जो संख्या वो कितना है, ये डिसाइड करने के लिए हमको उसको लिख कर गिनती गिनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है कि जिस अंकों की संख्या निकालना है, जितने अंकों वाली संख्याओं का संख्या निकालना है। कहना ये हुआ कि जितने अंक, मतलब आपको 4 अंकों की संख्या का कितना संख्या है नंबर सिस्टम में, ये डिसाइड करना हो, या 5 अंकों का, या 3 अंकों वाली संख्याओं का। 3 अंक वाली के लिए आप देख लिए, 3 अंक का संख्या जो है सबसे बड़ा 999 है, और उसका जो सबसे छोटा होता है वो 100 होता है। तो हम 100 से 999 तक न गिन करके 100 के पीछे वाले को 999 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसी तरीके से ये जब छोटा संख्या इसको समझ सकते हैं, तो जब बड़ा रहेगा तो इसको भी इसी तरीके से समझ लीजिए कि 4 अंकों की संख्या जो होगी उसको जो सबसे बड़ी है उसमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी को माइनस कर दीजिए, क्योंकि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी से आगे शुरुआत हो जाता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर हमको 5 अंकों की संख्या की जरूरत पड़ेगी तो 5 अंकों की सबसे बड़ी में से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ देखिए 7 अंकों की संख्या हमको चाहिए, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखे, उसमें से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आ गया, 90 लाख, 90 लाख जो है ये 7 अंकों की संख्या है नंबर सिस्टम। इसी तरीके से अगर हमको और भी बड़ी संख्या चाहिए तो इसी तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है, वेरी गुड।